ट्रेनों में रेल यात्रियों को खाना देने के लिए ई कैटरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। धीरे धीरे ई कैटरिंग जोर पकड़ रही है और आने वाले दिनों में तमाम स्टेशन इसमें शामिल हो जाएंगे। इस समय की बात करें तो 77 से ज़्यादा स्टेशन इसमें शामिल किए जा चुके हैं। ई कैटरिंग के जरिए रेलों में खाना पहुंचाना शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि बेस किचन से भी ई कैटरिंग पर खाना मुहैया कराया जा रहा है। इस बारे में और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ आशीष कुमार जी हैं, जो जीजीएम हैं नॉर्दर्न रीजन के। आइए उनसे बात करते हैं। सर, इस समय की अगर हम बात करें तो ई कैटरिंग आप लोगों ने फरवरी में शुरू कर दी, अभी क्या रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों को? अभी हम लोग ने 1 तारीख से जब ई केटरिंग की हमको परमिशन मिली स्टार्ट करने की मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था। करीब 57 लोकेशन पे स्टार्ट किया था 1 तारीख को। और धीमे धीमे जैसे हमारे वेंडर्स रेडी होते जा रहे हैं, हम लोग नए वेंडर्स के थ्रू हम ई केटरिंग सर्विसेज दे रहे हैं। और रफली 77 लोकेशंस जो है पे हम डेली 77 लोकेशंस पे हम खाना अभी ई केटरिंग के ज़रिए दे रहे हैं। मतलब 77 रेलवे स्टेशनों पर जो ट्रेनें पहुंच रही हैं वहां पर अब खाना दे रहे हैं? जी हाँ, 77 स्टेशंस पे हम खाना दे पा रहे हैं अभी आज के। आशीष जी, एक और चीज़ जाननी थी। जैसे आपने कहा जनाहार या बेस किचन से भी आप लोग सप्लाई कर रहे हैं खाना, तो उसका क्या प्रोसेस है और उसमें खाने की क्वालिटी किस तरीके से आप लोग मेंटेन रखते हैं? इसमें जो है हम लोग जब हमारा एक जनाहार डिपार्टमेंटली रन यूनिट है प्लेटफॉर्म नंबर 16 नई दिल्ली स्टेशन पे, तो वहाँ पे हम लोग वो डिपार्टमेंटली रन करते हैं। और जो हमारा किचन है यहाँ पे, आपको पता होगा कि यहाँ पे राजधानी शताब्दी ट्रेनों के लिए खाना भी हमारे यहाँ से जब कुकड मील अलाउ था तो हमारे बेस किचन से रफली 10,000 मील्स पर डे बनते थे। आज की तारीख में अभी ये किचन बंद था क्योंकि खाना नहीं बन रहा था, कुकड मील नहीं बन रहा था। अब हमने ई केटरिंग के ज़रिए हम अपने किचन से हम खाना प्रोवाइड करेंगे यात्रियों को, जो ई केटरिंग पोर्टल के जरिए ऑर्डर करेंगे फूड। मतलब जितनी बेस किचन है आपकी धीरे धीरे अब वर्किंग में आ जाएंगी? नहीं, अभी हम नई दिल्ली पे ये जो हमारा बेस किचन है यहाँ से हम एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हमने स्टार्ट किया है और हम लोग देखते हैं कैसा रिस्पांस आता है। उस बेसिस पे अगर ये सक्सेसफुल रहेगा मॉडल, तो हम और अपने बेस किचन्स को भी देखेंगे कि हम फिर ये सुविधा एक्सटेंड करने का प्रयास करेंगे। सर, चलती ट्रेन में खाना सप्लाई करना एक आसान काम नहीं होता है, तो आपके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, मतलब जो आपके प्लेटफार्म पर आकर खाना जो है देने की कोशिश कर रहे हैं, कितने लोग हैं? क्या और भी ज़्यादा उम्मीद है? और कितने खाने जो है रोज़ आप सर्व कर रहे हैं? जब ये ई केटरिंग जो हमने शुरुआत की थी और जब लास्ट इनफैक्ट मार्च तक जब ये कोविड टाइम से पहले बंद हुआ था, तो ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज हम करीब 20-22 हज़ार मील्स पर डे दे रहे थे। और अभी ये संख्या दोबारा स्टार्ट करने के बाद 7,500 पर डे तक चली गई थी। कल तक का फिगर है हमारा 7,500 के आसपास हमारा ई केटरिंग फिगर आ रहा है। तो अब धीमे धीमे हम जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा और आई थिंक ये संख्या बढ़ती जाएगी समय के साथ। जहाँ तक हमारी फैसिलिटी का सवाल है, हमारा तो जो है IRCTC का जो हमारे वेंडर्स हैं वो प्रॉपर्ली FSSAI अप्रूव्ड उनके किचन होते हैं। सारे जो सेफ्टी स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं फूड के, वो हम सारे फॉलो करते हैं। सर, एक जो शिकायत रहती है ट्रेन के अंदर कि कुछ कुक्ड मील नहीं दे रहे हैं आप लोग, अब क्या कर रहे हैं कि कैटरिंग के जरिए खाना दिया जा रहा है, तो उसमें आपको चैलेंजेस कैसे हैं? क्या जो लोग खाना मंगा रहे हैं उनको खाना पसंद आ रहा है? इसके लिए भी आप लोग कोई फीडबैक ले रहे हैं? जी, अगर कोई भी हम जो खाना डिलीवर करते हैं उसमें फ़ीडबैक का प्रोविज़न रहता है और अगर कोई कंप्लेंट आती है तो हम उसको एड्रेस करते हैं। थैंकफुली अभी तक ऐसा कोई इशू नहीं आया है अभी तक जो हमने स्टार्ट किया है ई केटरिंग का। बट जैसे भी कोई कंप्लेंट या कोई इशू आता है उसको डेफिनेटली हम रिस्पॉन्ड करते हैं और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। सर, कैसे जो है ऑर्डर किया जा सकता है? अगर कोई ट्रेन में ट्रेवल कर रहा है उसके बारे में बताइए, किस तरीके से उसको एक्सेस किया जा सकता है जो आप लोग खाना दे रहे हैं? एक हमारा IRCTC का ऐप है और दूसरा वेबसाइट है फूड ऑन ट्रैक, तो उसके थ्रू आप जा कर के ऑर्डर कर सकते हैं। उसमें आप जैसे जाएंगे तो आपको स्टेशन के ऑप्शंस मिल जाएंगे और उसमें फिर कौन कौन से वेंडर्स हैं और मेन्यू भी मिल जाएगा आपको। उसको बेसिस पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। प्राइस उसमें 2 ऑप्शन है, आप पेमेंट ऑन द वेबसाइट इमिडिएटली कर सकते हैं या कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन है इसमें। अच्छा, दोनों ऑप्शन है। सर, एक और चीज़ मुझे जाननी थी, जब खाने में जो है क्या क्या दे रहे हैं, मतलब
क्या रेंज है? इसमें बेसिकली ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, तो कॉम्बो मील्स हैं। जैसे आप एक समझ सकते हैं कॉम्बो मील में हमारा स्टैंडर्ड इंडियन, नॉर्थ इंडियन मील है, जैसे दाल चावल सब्जी रोटी, इस तरह का कॉम्बो मील है, या आपका बिरयानी दही है। तो इस तरह के ब्रेकफास्ट में भी अलग अलग जो ऑप्शंस बनते हैं, तो जैसे हमारे रेलवे सिस्टम में स्टैंडर्ड मील है वो सारे अवेलेबल हैं इसमें। चाइनीज़, साउथ इंडियन भी हैं, इवन ब्रांडेड प्लेयर्स भी हैं, जैसे आपका डोमिनोज हो गया, हल्दीराम हो गया, निरुलाज हो गए, इस तरह के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो हमारे यात्रियों के पास एक वाइड गैमेट है चूज़ करने के लिए। वो चाहें तो ट्रेडिशनल इंडियन खाना भी ले सकते हैं, चाहें तो ब्रांडेड इस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं, फास्ट फूड ऑन द गो उस टाइप की चीज़ पसंद करते हैं, तो वो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आशीष जी, न्यूज स्टेशन से बातचीत के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक तो यू। यहाँ पर आशीष जी बता रहे थे कि किस तरीके से चलती ट्रेन में आप खाना ले सकते हैं, क्योंकि ई कैटरिंग की पूरी प्रणाली शुरू कर दी गई है और धीरे धीरे इसमें और ज़्यादा प्लेयर्स जोड़े जा रहे हैं। न्यूज स्टेशन के लिए दिल्ली से सिद्धार्थ।